नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज पांडे जीएस प्रोग्राम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिहार तथ्यसार की सीरीज चल रही है, घटना चक्र की ये सीरीज चल रही है। बिहार पीसीएस 13 दिसंबर को है। मैं हर लेक्चर शुरू होने से पहले कुछ बातें जरूर बताता हूं। एक बात और जो आपको करना है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, आपको दो काम करना है। पहला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है। उसमें आप करंट अफेयर की क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपकी बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, या किसी भी स्टेट एग्जाम का पीसीएस, वनडे एग्जाम या यूपीएससी, हर प्रकार के एग्जाम में वो जो जीएस के क्वेश्चंस जो हम उसको अपलोड करते हैं डेली, उसमें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आपको रोज 5 क्वेश्चन से प्रैक्टिस तो करना है, कौन सा आपको बहुत वहां पे मेहनत करना अलग से। ठीक है, तो आप उसको जरूर कीजिए और इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था आज देखेंगे। बिहार राजनीतिक रूप से भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसके इतिहास में मौर्यों, पालों आदि की विजय गाथा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी प्रमुख भूमिका है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में बहुत से महत्वपूर्ण विधायी सुधार हुए हैं, जो बिहार की राजनीतिक जीवंतता को अभिव्यक्त करते हैं। बिहार की विधायिका के इतिहास देखते हैं। बिहार यानी सभ्यता ज्ञान शक्ति केंद्र, जिसके अपनी समृद्धि राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपरा से पूरे विश्व को आलोकित किया। वैशाली विश्व में गणतंत्र की जन्मस्थली रही। वैशाली को कहा जाता है ना, दुनिया के पहले रिपब्लिक माना जाता है। वज्र संघ के नेतृत्व में प्रथम प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई। प्राचीन काल में मगध, अंग, विद्य, वज्र संघ, अंगुत्तरा एवं कौशिकी रूप में चिन्हित साम्राज्य के तहत इस भूभाग का राजनीतिक एकता प्राप्त हुआ। गंगा और सोन नदी के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य का केंद्र बिंदु बना था। कालखंड बदलता गया और बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग बना, परंतु बिहार वासी अपनी सक्रियता और कर्मठता के बल पर अलग पहचान बनाए रखने में सफल रहे और बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग लगातार उठती रही। इसीलिए 12 दिसंबर 1911 का दिन था जब ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम, जी हाँ, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के दरबार में बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से पृथक एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की और इसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया। तो मैं आपको बताऊं, ये वही जॉर्ज पंचम थे जिनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। तो इन्हीं के लिए गाना गाया गया था, ये कविता गाई गई थी। कहाँ पे? गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में, जब ये लोग आए हुए थे 22 मार्च 1912। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया भी इन्हीं के स्वागत में बनाया गया था। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया और बिहार में चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के पहले उप राज्यपाल बने। सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जो 1912 में जब बिहार को अलग किया गया था, तो चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। ये याद कर लीजिएगा, कई बार तो नाम रिपीट हुआ तो याद हो जाना चाहिए। इस नए राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन हुआ। इनमें 24 सदस्य निर्वाचित होते थे और 19 सदस्य उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे। समझ गए? 43 सदस्यीय जो गठन हुआ था विधायी परिषद का, यह परिषद सदस्यों की संख्या के बल में अनेक परिवर्तनों के बाद आज बिहार विधानसभा के रूप में विद्यमान है। इस विधायी परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना में हुई थी। देखिए, ये सब में पूछा भी गया है। आपसे पूछ सकते हैं जो जो विधायी परिषद बनी गई थी उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में नई शासन पद्धति की शुरुआत हुई। इसके अनुसार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था, जिसमें संघीय विधानसभा और राज्य परिषद नाम दिया गया, जो कालांतर में भारतीय संविधान लागू होने के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के रूप में परिवर्तित हुआ, जो कि 1921 में हुआ था दोस्तों। जी हाँ, बाइक कैमरल बना अपना सदन, लोकसभा और राज्यसभा दो भाग में बांटा गया था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये 1919 का एक्ट था ना, ये किस लिए लाया गया था? एक रिस्पॉन्सिबल, एक उत्तरदायी सरकार के लिए। तो आपसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये शब्द याद रखिएगा, उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजों ने किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कैसो नहीं भूलिएगा। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वितंत्रीय
द्वैत शासन व्यवस्था यानी डायरकी की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रशासनिक विषयों में दो श्रेणियां क्रमशः आरक्षित एवं हस्ता हस्तांतरित में बांटा गया। देखिए इसमें क्या था, डायरकी क्या आ गया था, इसमें हुआ क्या था, जो स्टेट थी, ठीक है, जो एक होता सेंट्रल, एक था स्टेट, ठीक है। मान लीजिए ये सेंट्रल, एक मिनट ये साफ कर दें, सब लिखा हुआ, मैं आपको डायरकी बता रहा हूँ, इसमें क्या है, ये सेंट्रल है, ये स्टेट है। स्टेट में सेंट्रल सेंट्रल अपना कानून बनाता था, स्टेट अपना स्टेट, यानी प्रोविंस, उसको प्रोविंस उसमें कहा जाता था, ठीक है, पी बगल में प्रोविंस कहा जाता था। इसमें कानून जो दो कानून बनाने की दो ताकत दी गई थी, एक एक थी रिजर्व, ठीक है, एक ट्रांसफर अलग दिया गया था। तो एक आरक्षित, जो रिजर्व, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें गवर्नर के पास था कि गवर्नर जो यहाँ की जो विधानसभा थी राज्य की, इसके प्रति गवर्नर जिम्मेदार नहीं होता था, वो कानून बना बना लेता था, ठीक है, यह आरक्षित वाला था। एक था हस्तांतरित वाला, जिसमें इसमें हस्तांतरित वाले में गवर्नर कानून तो बनाएगा, लेकिन विधानसभा से भी पारित करना पड़ेगा, यानी विधानसभा के लिए वो जिम्मेदार था उसमें, ठीक है। आरक्षित विषयों का प्रशासन राज्यपाल अपने कार्यकारी परिषदों की सहायता से करते थे, वही बताया ना, जो अपने आप से कर लेते थे, जरूरी नहीं था। जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन राज्यपाल द्वारा प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्यों से नियुक्त मंत्रियों की सहायता से की जाती थी, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ, बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उपराज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति की गई। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए। तो आपको दो सवाल आपके लिए याद रखिएगा, बिहार का जो राज्य का पहले एलजी कौन थे, स्टुअर्ट बेले, पहले गवर्नर कौन था, तो एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, नाम याद रख लीजिएगा। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद में निर्वाचित एवं माननीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 76 और 27 कर दी गई। 76 लोग निर्वाचित होंगे और 27 लोग मनोनीत होंगे, यानी नॉमिनेट होंगे। इस समय इस विधायी परिषद के लिए एक स्वतंत्र भवन एवं सचिवालय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। फलस्वरूप 1920 में एक नए भवन का निर्माण कराया गया एवं परिषद का काम इसी भवन में होने लगा। यह परिषद भवन आज बिहार विधानसभा का मुख्य भवन है। इस भवन में बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक 7 फरवरी 1921 को सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसे बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने संबोधित किया था। प्रांत में नई शासन व्यवस्था लागू होने के कुछ ही दिनों के पश्चात पश्चात प्रांतीय विधायी परिषद को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठने लगी। इधर महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की जोर पकड़ रहा था। भारत में चल रहे आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन, वही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना, ये देखो दिया हुआ उत्तरदायी शासन, क्या कहते हैं, व्यवस्था कायम करने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन एवं पुनर्पैठ के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत बिहार उड़ीसा अलग अलग स्वतंत्र राज्य बने। आपको पता है 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, किससे, बिहार से। पर सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में अस्तित्व में आए प्रांतीय स्वायत्तता की भी शुरुआत इसी अधिनियम द्वारा हुई तथा प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई। इसके अनुसार बिहार में पूर्व से कार्यरत परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया एवं एक अलग उच्च एवं समीक्षात्मक सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार बिहार विधान परिषद अस्तित्व में आई। 30 सदस्यों वाली नई बिहार की विधान परिषद, सभा की बात नहीं कर रही, परिषद की बात कर रही है। विधान परिषद की प्रथम बैठक राजीव रंजन प्रसाद यानी कि आर प्रसाद की अध्यक्षता में 22 जुलाई 1936 को बिहार विधानसभा के कक्ष के इतर उसी भवन में निर्मित नए सदन कक्ष में संपन्न हुई और विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 152 कर दी गई। इसी आधार पर जनवरी 1937 में विधानसभा के गठन हेतु चुनाव संपन्न हुए और 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह नेतृत्व में विधिवत प्रथम सरकार गठित हुई। तो बिहार में आपको सवाल पूछ सकते हैं कि गुलामी के समय बिहार का पहला मुख्यमंत्री, बिहार की पहली गवर्नमेंट किसने चलाई थी, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने चलाई थी। 22 जुलाई 1937 को बिहार के विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन भी हुआ था और 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयालु सिंह बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय उत्तरदायी सरकारों की सहमति के लिए बगैर भारतीय को इस युद्ध में झोंक दिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ
कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो अंग्रेजों ने बोला लड़ाई लड़ते हैं, भारतीयों ने मना कर दिया कि बोला पहले हमको आज़ादी दो तब तुम लड़ाई लड़ो, लेकिन अंग्रेजों ने बोला नहीं हम करेंगे। तो अब यहाँ भारतीय सैनिक भेज दिए गए थे। इसी के विरोध में कांग्रेस की जहां जहां सरकारें थी सब ने इस्तीफा दे दिया था। तो बिहार में भी श्री कृष्ण सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके विरोध स्वरूप 31 अक्टूबर को 1939 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा भंग कर दी गई। 1945 में द्वितीय इसी के 2 महीने बाद 22 अक्टूबर को सब लोग किया था और 22 दिसंबर 1939 को डिलीवरेंस डे भी मनाया जाता है। जिन्ना ने मनाया था, डिलीवरेंस डे मनाया था जिन्ना ने। देखिए 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात बिहार में पुनः विधानसभा चुनाव कराया गया। इसके बाद वर्ष 1946 में डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः सरकार बनी। 25 अप्रैल 1946 को श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष हुए। तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात इसके प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1952 तथा 1957 में क्रमशः पहले और दूसरे आम चुनाव संपन्न हुए। वर्ष 1952 के चुनाव में 330 सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तथा एक सदस्य अलग से मनोनीत किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसाओं के आधार पर बिहार की सीमाओं को पुनः परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 से घटकर 318 हो गई और मनोनीत सदस्यों की स्थान सुरक्षित रहा, अर्थात कुल सदस्यों की संख्या 319 रही। मैं आपको बता दूं इस समय बिहार की विधानसभा की संख्या कितनी है, 243 है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा की बात नहीं कर रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा की बात कर रहा है। ये जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे किसके, संविधान सभा के। ठीक है। 1977 में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में बिहार विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 से बढ़कर 324 हो गई तथा एक मनोनीत सदस्य पूर्ववत रहे। इस प्रकार बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 325 हो गई। नवंबर 2000 में भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित होने के पश्चात बिहार से अलग होकर झारखंड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके फलस्वरूप बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित कुल 324 सदस्यों से 81 सदस्य एवं एक मनोनीत सदस्य अर्थात कुल 82 सदस्य दिनांक 15 नवंबर 2000 के बाद झारखंड की विधानसभा के सदस्य हो गए। इस प्रकार विधानसभा के कुल 243 सदस्य रह गए। इस समय वही बताया ना, बिहार का इस समय 243 सदस्य ही हैं बिहार के, जो अभी तक इसी स्वरूप में है। ठीक इसी प्रकार वर्ष 1937 में बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 30 थी। संविधान लागू होने के बाद 72 कर दी गई और वर्ष 1998 में यह संख्या बढ़कर 96 हो गई। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार विधान परिषद की सदस्य की संख्या 75 हो गई। अब आपको बता दूं यूपी में विधानसभा की कितनी संख्या है, 402 प्लस 3 403 है और बिहार में कितनी है, 243। विधान परिषद में कितना है, यूपी में 100, बिहार में कितना है, 75। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचित रीति देखिए। बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना, 27 सदस्य। ये जो परिषदों में होती है ना कि आपको बांटी जाती है ना कि कौन किसको कितना चुनेगा, तो अलग अलग शिक्षक जो चुनते हैं लगभग 6 सदस्य मिलकर चुनते हैं, स्नातक वाले 6 सदस्य, स्थानीय प्राधिकार 24 सदस्य, मनोनीत जो कि मनोनीत किए जाते हैं, मतलब कि नॉमिनेट डायरेक्ट विधान परिषद भेज दिए जाते हैं कितने, 12 लोगों को। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकता है बिहार विधान परिषद में कितने लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है, तो इससे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 12, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद कर नोट कर लीजिए। नोट, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था, इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व यूनुस ने किया था। किसने, मोहम्मद यूनुस ने। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वाधिक 9 बार बिहार का मुख्यमंत्री बने, सबसे ज्यादा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना है, नीतीश कुमार 9 बार। भोला पासवान शास्त्री, राबड़ी देवी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 3 बार मुख्यमंत्री रहे। यह राबड़ी देवी बिहार लालू की पत्नी है। बिहार विधानसभा के अब तक उप मुख्यमंत्री कौन को रहा, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी को ही
अभी वो दिया गया है भारत रत्न। ये उप मुख्यमंत्री भी थे। सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव, सुशील कुमार मोदी, फिर से तारा किशोर प्रसाद एवं श्रीमती रेणु देवी। अब इस समय तेजस्वी यादव कुछ समय के लिए थे। अब इस समय जो प्रेजेंट समय में सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी, यही दो लोग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार। 27 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की स्थिति कितनी है? आरजेडी ने 77 सीटें जीती थी, भाजपा ने 78 सीटें जीती। ठीक है, आरजेडी वो जो तेजस्वी वाला है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 44, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 11, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 3, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम 2, कम्युनिस्ट सीपीआई 2, ऑल इंडिया मजलिस। आपको इतना नहीं जानना है इसमें कौन कितना सीट पाया है, तो बस कितनी सीटें हैं 18 जुलाई 1924 के अनुसार आप जान लीजिए कौन, ये भाजपा वाले और जेडीयू वाले, इन्होंने ही मिलकर सरकार बना ली थी और कुछ लोग इधर उधर से मिल गए थे, तो संख्या लगभग कंप्लीट हो गई थी। 244 चाहिए होता है तो लगभग 227 चाहिए था इनको, 223 चाहिए, 243 और 224, 222 चाहिए होता है, वहां पे 122 चाहिए होता है लगभग बहुमत के लिए, क्योंकि 122 244 लगभग हो जाएगा, 243 वहां संख्या ही है, तो इनके पास लगभग 125 की संख्या थी। बिहार की राज्य व्यवस्था संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बिहार की विधायी परिषद की प्रथम बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913। जो सवाल आता है पटना कॉलेज में हुआ था, कहाँ? बांकीपुर में। बंगाल से पृथक होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन कब हुआ था? ये लोग 22 दिसंबर 1911 को अलग हुए थे, इसका गठन 22 मार्च को हुआ था। मतलब कि जो डिक्लेरेशन हुआ था 22 दिसंबर को हुआ था और एक्चुअल में कब हुआ था? 22 मार्च को हुआ था, इसलिए बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। बिहार में वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 319 थी उस समय। कब? 1956 में। बाद में लगभग 82 संख्या चली गई, कहाँ पे? झारखंड कट गई थी, इसकी संख्या कम हो गई। बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। बिहार के प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कराए गए चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण। और बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह। ये इंपॉर्टेंट, ये नाम ने पहली बार सुनने मिल रहा है। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री राम दयालु सिंह। तो हमारा लेक्चर एक समाप्त होता है। कल लेक्चर में हम यहाँ से पढ़ेंगे बिहार के प्रीमियर और मुख्यमंत्रियों की सूची। ठीक है, तो जैसे प्रीमियर, पहले प्रीमियर होता था आजादी के बाद, आजादी के बाद से मुख्यमंत्री होना स्टार्ट हो गया। वही श्री कृष्ण ही बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। कल हम अपना लेक्चर नया लेके जरूर आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।